बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो बकरा ईद आने वाली है और हर घर में यही डिस्कशन चल रहा होता है कि इस ईद पर कौन सा मेन्यू घर में बनाया जाए। तो आप जो भी डिशेस ट्राई करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाले शामी कबाब एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि खाने की टेबल पर जब तक शामी कबाब ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बेहद आसान सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बनाएंगे ना तो मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली थी 1 कप दाल, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और इसको भिगोने से क्या होगा, दाल सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर देखें हम इसको हाथ से तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट रही है, यानी कि ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो दाल को भिगोना लाजमी है। दाल ऐड करने के बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं कीमा। कीमा यहाँ पे मैं बीफ का ले रही हूँ और इसका वज़न है 500 ग्राम। इसके अलावा 5 से 6 जवे हैं लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का। छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने डाल दिया है। अब देखें, छोटा सा एक प्याज लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा प्याज ऐड करने से कबाब मीठे बनते हैं, तो प्याज आपने छोटा सा ही इसमें डालना है। और इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं, मेरे पास है साबित गोल मिर्च, जिसे बटन चिलीज भी कहा जाता है, कड़ी में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। ये है 10 से 12 अदद। इसके अलावा 2 अदद मेरे पास है बड़ी इलायची, एक टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। और इसके बाद मेरे पास साबित धनिया 1 टेबल स्पून डालेंगे भर के। 1 टीस्पून काली मिर्च आ जाएगी साबित इसमें। और नमक इसमें डालेंगे हस्बे जायका। इसके अलावा इसमें हल्दी भी जाएगी 1 टीस्पून, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी, तो आपने हल्दी भी यहाँ पे 1 टीस्पून डाल लेनी है। और 1 गिलास इसमें डालना है पानी। अब इसको मिक्स कर लेंगे, कीमा अच्छे से तोड़ लेंगे। जो बड़े बड़े से पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने चम्मच की मदद से अच्छे से तोड़ लेना है और मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं और दाल भी पहले से भीगी हुई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए, तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है। और 12 मिनट के बाद क्या करेंगे कि वेट को उठाएंगे और तमाम गैस को रिलीज़ होने देंगे। जब प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा तो देखें, दाल और कीमा इस कंडीशन में आ चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। एक और वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे रेशे वाले कबाब, तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए थे। अगर आप वो देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये करेंगे कि साबित गरम मसाला यानी कि बड़ी इलायची और जो दालचीनी मैं इसमें डाली थी वो मैं निकाल दूंगी। उसका टेस्ट आ चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दाल और कीमे को ठंडा होने देंगे। अब इसको पीसने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से सिलबट्टा ले लें, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डालें और इसको बारीक सा पीस लें। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मगर अक्सर घरों में चॉपर अवेलेबल नहीं होती, तो ये तरीका बहुत ही इजी रह जाता है। तो आपने ये करना है कि दाल को अच्छे से पीस लेना है। और अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो सारा गुस्सा इस दाल और कीमे पे निकाल दें। और अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि एक चॉपर ले लें और चॉपर में थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालें और इसको बारीक सा पीस लें। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से आपने कीमे और दाल के मिक्सचर को पीस लेना है। तो ये देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। अब इस स्टेज पे इसमें डालूंगी 1 हरी मिर्च थी मेरे पास, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इसको मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था। इसमें डालूंगी मैं 1 अंडा और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने से क्या होगा कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा। अगर बड़े साइज़ का अंडा है तो आप एक ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के अंडे डाल रही हूँ और मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, आप अंडा ऊपर से भी लगाकर फ्राई कर सकते हैं और अंडा मिक्स भी कर सकते हैं। तो चलें जी, अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक जार का ढक्कन, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर रख दिया मैंने एक छोटा सा शॉपर का टुकड़ा और हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब मैं कबाब का मिक्सचर लूँगी और इस तरीके से मैं ढक्कन पे अप्लाई कर दूँगी और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी, ताकि अच्छी सी कबाब की शेप आ जाए।
तो ये देखें कबाब जी माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा सा तैयार है, विदाउट किसी सांचे के बहुत ही ज़बरदस्त सा कबाब तैयार है। और इस तरीके से कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। आप इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें जी इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। आपको ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल गरम है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये बिखर जाएगा। तो कबाब को अगर ऊपर से आप अंडा लगाते हैं, अंडे की कोटिंग करते हैं तो कबाब क्रिस्पी नहीं बनता। इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी सी एक लेयर आएगी, जो कि खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब कितनी आसानी से तैयार हो गए और खाने में भी एकदम टेस्टी हैं। इनको मैं प्याज के लच्छों और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। यकीन करें इनका मज़ा दोबाला हो जाएगा अगर आप इनको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपने इस ईद पर किसी को इनवाइट करना है तो दावत में ये कबाब की रेसिपी ज़रूर बनाएं। आपके मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे इंशाल्लाह। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।